एक समय की बात है। एक मदन नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा शराबी था। वह पूरे दिन शराब पीता और पूरे दिन जुआ खेला करता था, जिसके कारण उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उसका एक बगीचा और कुछ गौशाला थे, जिससे वह जानता था कि मेरे पास इतना धन है, इसीलिए वह बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था और अपने माता पिता की भी बात नहीं माना करता था, जिस कारण वह अपने माता पिता से पैसे लेकर पूरे दिन जुआ और शराब में ऐसे ही उड़ा दिया करता था। पूरे दिन तो वह बिल्कुल आवारा की तरह जुआ खेलता और रात में शराब पिया करता था। अरे अरे भगवान, मुझे पता है अगर हम लोग नहीं रहेंगे फिर वो क्या करेगा। अरे अरे जी, मैं समझाती तो हूँ उसको, वैसे भी क्या करूँ, वो बात नहीं मानता है। बेचारा वह मदन तो पूरे दिन सिर्फ ताश और वही खेला करता था, जिस कारण उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। वह यही सोचा करते थे कि अभी हम हैं तो उसका घर चल रहा है, परंतु जब हम नहीं रहेंगे फिर वह क्या करेगा, जिस कारण उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। परंतु वह बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। उसके पिताजी एक दिन रात को हड़काने के लिए जागते रहते हैं। वह तो आधी रात को दुकान पर शराब पी रहा था। तभी मदन अपने दोस्त बिल्लू के साथ में वह दारू गटका गटक लगा हुआ था और कायदे से वह ऐसे ही अपनी ताश की बातें कर रहे थे कि तुम हारे। वह कह रहा था कि तुम हारे और शराब को दे बोतल पे दे बोतल पिए जा रहा था। वह मदन बहुत ही ज़्यादा बुरी संगत के असर में चक्कर में फंस गया था। पूरे दिन सिर्फ शराब ही पिया करता था, जिस कारण उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। तभी मदन जब ठेका बंद होने को होता है, तभी वह आदमी आता है और जैसे ही ठेके का आदमी आता है, अरे अरे भैया, रुपए दो और जल्दी यहाँ से निकलो। पैसे दे दूंगा, और वैसे भी दिमाग ना खराब कर, वैसे भी दिमाग खराब हो गया है। फिर वह पैसे देकर वहाँ से निकलने लगते हैं। पहले तो मदन और बिल्लू साथ में होते हैं, फिर वह अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं मदन जिस रास्ते में जा रहा था, उसी रास्ते में एक आदमी अपना कुत्ता लिए जा रहा था। मदन तो शराब की हालत में धुत था, जिसके कारण वह जब उसके सामने से गुजर रहा था तो वह उस आदमी से जैसे ही पास में पहुंचता है तो वह थोड़ा सा टकरा जाता है। जैसे ही मदन उस आदमी से टकराता है तो वह कुत्ता तुरंत ही उस पर भौंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही मदन टकराता है तुरंत वह कुत्ता भौंकने लगता है। बेचारा मदन देखकर डर जाता है। वह एक पत्थर उठाकर कुत्ते पर मार देता है। फिर क्या, फिर तो कुत्ता और ज़्यादा भौंकने लगता है और बेचारे मालिक के हाथ से भी कुत्ते की रस्सी छूट जाती है। फिर क्या, मदन भाग रहा था। मदन के पीछे कुत्ता और कुत्ते के पीछे उसका मालिक भाग रहे थे। बेचारा मदन पता नहीं कैसे आफत में फंस जाता है और वह भागते भागते बेचारा बचाकर वह कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाता है। बेचारा मदन हाँफते हाँफते अपने घर पहुंचता है। अरे अरे, आ गया तू निकम्मा कहीं का, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे अरे, मैंने कहा है मेरी चिंता मत किया करो, और वैसे भी तुम सो जाया करो। अरे अरे, आ गया निकम्मा। अरे पिताजी, क्या करूं, मजा ही नहीं आया। अरे अरे, नालायक कहीं के, कुछ काम तो कर लिया कर। कल सुबह तू मेरे साथ काम पे चलेगा, मैंने बता दिया, नहीं तो तेरा खर्चा पानी बंद और तुझको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। समझ गया तू? मेरे साथ कल सुबह प्रातःकाल उठते ही काम पर तुझे चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को एक तमाचा मारूंगा। समझ में आया? परंतु वह ना कहता है। उसके पिताजी गुस्से में आकर उसको मारने लगते हैं। अब तो मदन भी गुस्से में आकर वह वहीं पर लेट जाता है। फिर उसके पिताजी उसको जबरदस्ती करके उसे बगीचे में ले जाते हैं और गौशालों का काम भी दिखाते हैं। अब तो मदन दिखाता है कि लेबर कैसे काम कर रहे हैं, परंतु मदन तो काम करने में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगा करता था।
वह वहीं पर चुपके से वहीं बगीचे में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, वहीं पर वह आराम से लेट जाता है और सोने लगता है। वह लेबर की मदद से वह आराम से वहीं पर सोया करता था। एक दिन नौकरों की हालत से बचते बचाकर कि उसे कोई भी नौकर देख ना पाए, वह चुपके चुपके उस बगीचे से निकल जाता है और फिर से अपने दोस्त बिल्लू के साथ ठेके पर दारू पीने लगता है। और फिर वह आधी रात को आता है। जब उसके पिताजी देखते हैं कि यह दारू पीकर आया है, वह फिर से उसको हड़काते हैं और फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह बिल्कुल भी समझने की अक्ल में नहीं था। उसका दिमाग जानो पागल ही हो गया हो, वह बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। फिर प्रातःकाल होता है, उसे गाय चराने के लिए दी जाती हैं। वह एक बहुत ही बड़े बगीचे में गायों को ले जाता है और वहीं पर गायों को ढील कर अपना एक पेड़ के पास बैठ जाता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहें।